76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह जयपुर के रामगंज थाने में हुआ भव्य आयोजन। आज जयपुर के रामगंज थाना उत्तर की ओर से 76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह 2025 का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जाज जोसेफ, एसीपी हरिशंकर शर्मा, ट्रैफिक पुलिस के चर्चित अधिकारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, पीके मस्त सहित कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह भव्य कार्यक्रम रामगंज थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। समारोह में शांति समिति के सदस्यों, समाज सेवियों और क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता को लेकर बच्चों को विशेष रूप से जानकारी दी गई। साथ ही रामगंज थाना परिसर में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए और पुरस्कार वितरण किया गया। नन्हे मेहमानों के लिए विशेष रूप से नाश्ते की व्यवस्था भी की गई, जिससे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह आयोजन पुलिस और आमजन के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। जयपुर से संवाददाता रिजवान खान के साथ माइल खान की रिपोर्ट। अभी बंद है, अभी कोई नहीं आएगा। राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस पर आज ये रामगंज थाने के परिसर में जो बच्चे आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस में आपको भी मौका मिलेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। आप में भी कई लोग ऐसा वर्दी पहन के कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे पुलिस फोर्स में शामिल हो सके। जितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सारों को मौका मिलेगा अगर आप प्रयास करेंगे। आजकल 1/3 पद जो पुलिस में है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो आप भी प्रयास करें पुलिस के काम करने के लिए। जो आपने आज दिखाया है, समाज का बुराइयों के बारे में जो भी आपने प्रस्तुति किया है, बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। बुजुर्गों का ध्यान रखना, उनको इज्जत देना, ट्रैफिक नियमों का पालना करना, नशा से दूर रहना, ये चीज अगर करेगा तब आपका भविष्य अच्छा रहेगा। आप लोगों ने यहाँ पीछे जो स्टॉल्स लगा है उसमें पुलिस का कार्य प्रणाली के बारे में देखा होगा। पुलिस क्या क्या करता है शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए क्या क्या कर रहा है, आपने देखा होगा। तो आप जब घरों पे जाएंगे आज शाम को, दोपहर को, परिवार के बच्चों, बाकी लोगों को, सदस्यों को बता दो क्या क्या जरूरी है अच्छा जीवन बनाने के लिए, अच्छा आपका भविष्य के लिए। सर कुछ बोलो इसके लिए। ये VIP मूवमेंट के काम है, PMA, CMA। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। उसके बाद इसकी मैकिंग को अपनी खोलते हैं। इस राउंड अप करने के बाद में उसको वापस अपन पैक करने के बाद मैं एक इसका बैक साइड का दोनों को इसमें से आपको ये दिखना चाहिए सामने इसी आँख से एक से टारगेट होना चाहिए, जो सामने जिसको अपन मारना चाह रहे हैं, कोई दुश्मन खड़ा है, कोई खड़ा है। तो इसको ऐसे इसमें 2 प्रकार के फायर होते हैं, एक 1x1 गोली होती है और एक ऑटोमेटिक गैस में अपन को एक फिल्टर होता है, ए का और एस का निशान होता है। ए और एस, इसको ऐसे बना हो गया। ए तो हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, राउंड अप हो गया, आर हो गया, रिपीट राउंड 1x1। इसको होता है, फिर इसको यूँ लेके और अपन जितने भी होते हैं इसको राउंड अप नहीं करते हैं, कारतूस आता है। इसको आपको एक लेने की होती है, बस लेते जाओ और ज़्यादा ऑटोमेटिक। और राउंड अप में करना है, एक बार इसको राउंड अप किया, फिर इसको पॉप करेंगे और फिर अपन इसको फायर करेंगे। इसको कैसे फायर होता है, इससे फायर आदमी लगता है, इससे लगने के बाद में आदमी 75% मर जाता है जिसमें काम। सर इसका
बेटा एक सेकंड। हमें पीछे बता दो क्या लाइसेंस होती है, लाइसेंस आफ्टर गैस क्या बोलते हैं, तो इसको यहाँ से ऐसे खोलने के बाद में यहाँ इसमें सेल डलता है, सेल डल के इसको यहाँ से फिर इसको तो अब इसको बोलने के बाद में 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल होता है, ऐसे इसको पकड़ते हैं यहाँ लगाते हैं दोनों कंधे से, ताकि आप हो गया और कैंडिडेट का फ्रैक्चर नहीं हो उससे यूँ लेके और यहाँ से पकड़ते हैं। तो फिर जैसे होता है 45 डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है, भीड़ आपकी नज़दीक है, दूर है, उस हिसाब से कुछ फायर करते हैं तो भीड़ में आप पूरे बर्दाश्त हवा से देख के भीड़ के ऊपर चलाते हैं, जैसे आप लोग खड़े और मैं इधर से हवा से दूर 10 मीटर आपको दूर रखना पड़ता है, आप में से धुआं निकलती है, वो आएगी गैस आएगी, गोले आएंगे, धुआं आएगी, तो आप नुकसान हो गए, हो गए। स्टोर में क्या करते हैं, जैसे आप भागते भीड़ को भगाने के लिए, भीड़ को उन्हें करने के लिए इसका हम आपकी गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में इनको कवर करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के जयपुर स्थित रामगंज थाने में। यहाँ पर एक 76वां दिवस पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए पीके सर मौजूद है। आज हम इनसे जानते हैं नशा जागरूक के लिए क्या बोलेंगे सर। हाँ भाई बोलो। सर नशा, अरे इधर आ बेटा, इधर आ जा। हाँ। नशे का जो आजकल चल रहा है नौजवानों में, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जयपुर की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो नशा तो खराब ही है, शराब भी खराब है, और कोई किसी भी तरह का नशा होता है वो खराब होता है। नशा होना चाहिए तो तरक्की का नशा होना चाहिए, मेहनत का नशा होना चाहिए, हिम्मत का नशा होना चाहिए। तो हमारे जो लोग हैं वो ये अच्छे नशे करें, माँ के प्यार का नशा करें, बच्चों के लिए अपनी एक जो होता है उनके लिए कुछ करने का नशा करें। तो नशा अच्छा वाला करें। नशा एक जुनून को हो सकता है, तो हमें नशे का रूप बदलना चाहिए, सकारात्मक रूप में होना चाहिए। सर ये जो आजकल ट्रैफिक नियम है जो नौजवान तोड़ रहे हैं, आप उसके लिए भी आप कुछ बात बताएं नौजवानों का। आजकल नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अपनी जवानी है, कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो बुरी चीज़ों के लिए बोले, बुराइयों के खिलाफ लड़े, अच्छी चीज़ों में या रोड पे तेजी ना दिखाएं। धूम मचा ले, फिर घुटने टूट जाएगा तो मम्मी बचा ले हो जाएगा, किसी कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। राजस्थान पुलिस दिवस के बारे में आज ये इंचार्ज साहब से बात करते हैं, ये बताएंगे अपन को इसके बारे में। वेल जैसे कि मैं आप लोग को ज्ञात होगा, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम इस संबंध में जारी रहा था। ये हमारा 76वां राजस्थान पुलिस दिवस है, जिसको हर साल पुलिस बड़े जोर शोर से बनाती है। और इसके पीछे मानस हमारा ये रहता है कि हम जो आमजन हैं, उन आमजन को पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की जो सर्विसेज है और जो ड्यूटीज़ हैं, उससे ज़्यादा अवगत कराएं। आम पब्लिक को और बच्चों को, उनको इस संबंध में शिक्षित करें, एजुकेट करें। उसी क्रम में आज हमने थाने में एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें तकरीबन 800, 700, 800 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सम्मिलित हुए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन रखे गए थे। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, जूनियर सेक्शंस का, सीनियर सेक्शंस का, जो 6 ऑनवर्ड्स 6 से 12 थे उनका कंपटीशन। इसके अतिरिक्त जो नाट्य मंच है उसके ऊपर तैयारी की गई थी, उस पर बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, और स्पीच जिसमें पेरेंट्स को लेकर, अपने वालिद, अपने परिवारजनों को लेकर जो अपने को सुरक्षा रखनी चाहिए, उनकी जो खैर खबर हमें समय समय पे पूछनी चाहिए, उस संबंध में प्ले था। एक ड्रग्स के संबंध में था और एक यातायात एक्सीडेंट्स के संबंध में था। इन प्लेज, स्पीच और कॉम्पिटिशन्स के जरिए कुल मिला के मानस ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए हर उस चीज़ के लिए जो आम दिनों में हर व्यक्ति उसको फेस कर सके, और उससे वो सचेत रहे, ताकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को और अपने बच्चों को इस बारे में अवगत करा सके, अपने भाई बहनों को अवगत करा सके। इसी क्रम में साइबर से कंसर्न, एक्सीडेंट से कंसर्न, यहाँ तक कि वेपन्स, जो भी हथियार होते हैं, किस तरह के हथियार होते हैं, उनके बारे में, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात ट्रैफिक के बारे में बारीकी जानकारी दी गई है, जो बिल्कुल रूटीन में देखते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। उसमें हमने हमारे ट्रैफिक के जो इंचार्ज है पीके मीना साहब, जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनको बुलाया है। ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो कंपटीशन है उसमें जूरीज बुलाई हैं, यंगस्टर्स को भी बुलाएं और मिडिल एज के लोगों को बुलाएं, उनसे उसको एग्जामिन कराएं। रीज़न इसका ये नहीं है
जरिया ये नहीं है, कारण ये नहीं कि हम किसको फर्स्ट दे रहे हैं किसको सेकंड। बस लोगों के और खास करके बच्चों के मन में पुलिस को लेकर क्या भावना है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो पुलिस के बारे में समझते हैं, वो भी हमें भी समझने की ज़रूरत है और हमें उनको समझाने की भी ज़रूरत है। उस तरह से इस कॉम्पिटिशन्स के जरिए इस चीज़ को आयोजन किया गया और मैं सारे रामगंज के लोगों का और ख़ास करके प्रत्येक उन बच्चों के माता पिता भाई बहनों का और उससे भी अधिक टीचर्स का जो सवेरे 10-11 बजे से लगातार, अभी आप देख लें कि घड़ी में तकरीबन 2 से ज़्यादा 2:15 का टाइम हो गया, इस चिलचिलाती धूप में वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे और छोटे छोटे बच्चे मौजूद रहे। उन्होंने इतना धैर्य दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मैं पूरे रामगंज क्षेत्र का और हर व्यक्ति का जो यहाँ पर मौजूद है, जो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय से, उन सभी का मेरा दिल से बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, उनको शुक्रिया। और मैं यही आशा करता हूँ कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे आए थे, श्रीमान सीपी साहब यहाँ पर आए, एडिशनल डीसीपी साहब और हमारे सीओ साहब, तीनों यहाँ पे पधारे हैं। ट्रैफिक के हमारे जो मेन जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर आए। इन सभी जो स्पेशलिस्ट हैं उन सबों का और सारे अधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि खास करके एक बात सीपी सर की मैं सभी बच्चों को इस मीडिया के माध्यम से और सभी परिवारजनों को ये वापस पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 1/3 जो है महिलाओं की सीट राजस्थान पुलिस में भी सुरक्षित रखी है। इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की तरफ अग्रेषित करें ताकि वो बड़े होकर अच्छे पुलिस ऑफिसर्स बने और समाज के लिए अच्छे कार्य करें। एसओ साहब, सुनने में और देखने में आता है कि आप रामगंज बाजार के लोकप्रिय इंचार्ज एसएचओ हैं, तो आप यहाँ के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समारोह दिवस के लिए? मैं इस समारोह दिवस के जरिए और इसके बाद भी और जब जब मौका मिलेगा सभी रामगंज के लोगों को, मेरे थाना क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील और मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि जिस तरह से आप सहयोग करते आ रहे हैं बस उसी तरह से आपका सहयोग जारी रखें। मैं अपनी तरफ से अपना बेहतरीन, राजस्थान पुलिस की तरफ से अपना बेहतरीन आपको देने का प्रयास करूंगा और देता रहूँगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए प्रवीण जी से बात करते हैं। सर, आप बताइए इस दिवस के बारे में, आपने बच्चों को क्या शिक्षा दी यहाँ पर? बिल्कुल, हम एक संदेश देने आए हैं यहाँ खाके की तरफ से कि वर्दी तो वर देती है, सबको खुश कर देती है, विपदा कैसी भी हो पल में हर देती है। क्योंकि दोनों कंधे पुलिस विराजे, दिल पे तग में भारी, पंचधातु की बेल्ट लगी है थामे जिम्मेवारी। तो एसएचओ साहब का ये प्रयास वाकई एक जिम्मेदाराना प्रयास था, इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। और ऐसे प्रयास होंगे तो समाज में एकता, गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सर, आप भी बताइए इस समारोह के बारे में, आपका क्या योगदान सर? रहा है? जो मैं रामगंज से शुरू से या बचपन से रह रहा हूँ और यहाँ का जो मैंने अब तक माहौल देखा है और फर्स्ट पार्ट जो मैं ये देख रहा हूँ, उनकी जो देवेंद्र सर हैं उनकी तरफ से जो प्रयास रहते हैं वो अब तक आउटस्टैंडिंग है। और ख़ासतौर से इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है कि पुलिस आज जो इन्होंने किया है बच्चों को ये लाके, बहुत ही अच्छा काम था कि बच्चों के मन से एक डर निकाला है। पुलिस से एक जो डर है, बच्चे यहाँ आए, जाना है इन्होंने, बच्चों ने इनको जाना है कि कुछ निकल कर कोई प्रॉब्लम्स होती है सीधा फेस कर सकते हैं। पुलिस का एक डर निकल गया, सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्लस इन्होंने अवेयर किया है वेपन्स के लिए, कुछ ड्रग्स के लिए, कुछ ट्रैफिक रूल्स के लिए, कुछ अदर्स के लिए बच्चों को अभी से अगर अपन बचपन से ही डालते हुए जाते हैं तो आगे दिक्कत नहीं आती उस चीज़ के लिए। तो ये जो काम है बहुत अच्छा है, शायद फर्स्ट टाइम हुआ है और शायद इनका प्रयास है तो आगे तक रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि है ना, रिटायरमेंट यहीं से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनके जो काम है और इस एरिया के अंदर जितना अच्छा ये कर रहे हैं, जितने एक सिंगंग में नाम से फेमस हो चुके हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करना चाहूँगी इनके हर एक एफर्ट को जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं। हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर के उनके अंदर, इनकी हर एक इवेंट के अंदर पार्ट लेते हैं और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी उस हर एक इवेंट के लिए। इतनी सेफ्टी, इतनी बारीकी, इन सब के साथ उन्होंने ये सब इवेंट्स रहा है। इसमें कितने दिन लगे आपको इस तरह तैयारी के अंदर? ये कहना आपने बहुत ही कठिन सवाल मेरे सामने रख दिया है। आप इस बात को सुन के हैरान होंगे कि मुझे कल इसका जो है मतलब कल से तैयारी मैंने शुरू करी, सिर्फ इन्फॉर्म किया और आप ये मान लें कि कल दिन के करीब 2 बजे के लगभग ये तैयारी शुरू हुई है और इस 24 घंटे के प्रयास आपके सामने। क्या बात, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना वही फर्स्ट टाइम। लेकिन इसमें मैं वापस इस बात के साथ साथ एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ खड़ा हूँ, जितने भी रामगंज के लोग हैं उनके सहारे, और उनकी हिम्मत और उनके विश्वास ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे आधा दिन भी मिला होता तो भी मैं शायद यही इंतज़ाम कर सकता। लेकिन मैं सबों का वापस कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम से, टीवी और मीडिया के माध्यम से, कि सभी रामगंज के निवासियों का, उन सभी पेरेंट्स का वाकई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।